एमडी कैट का जोश अरूज पर, हर सही इंतखाब एक कामयाबी की नवीद। डाउ और एनईडी में आज के उम्मीदवार कल के हीरो। कराची समेत मुल्क भर में एमडी कैट 2025 का इम्तिहान जारी। 3 घंटे का एमडी कैट टेस्ट, कराची में उम्मीदवारों की दौड़। मजीद तफसीलात जानते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी से अक्सा शेख और डाउ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद जुबैर राशिद। सबसे पहले रुक करेंगे डाउ यूनिवर्सिटी में मौजूद सैयद जुबैर राशिद का। जी जुबैर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बताऊं तो मुल्क भर में एमडी कैट जो टेस्ट है वो इस वक्त लिया जा रहा है और सुबह सिंध में भी एमडी कैट का जो टेस्ट है वो मुनक्किद किया गया है। 33,000 तलबा व तालिबात एमडी कैट में सुबह सिंध में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 5,000 उम्मीदवार एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इस वक्त टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से सोचा कैंपस में भी 5,000 के लगभग स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं। मैं आपको इस वक्त बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से सोचा कैंपस से, और यहाँ की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आप वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 1 घंटा गालिबन सिर्फ और सिर्फ जो है वो रह चुका है। 1 बजे जो है एमडी कैट का जो जारी किया गया जो अंदर पर्चा है जो कि मुनक्किद किया गया मुनज़्ज़म तरीके से अभी जारी वो सारी है, उसको ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा जो है वो बाकी रह चुका है। और अगर बाहर की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊं तो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से सोजा कैंपस के बाहर वालिदैन जो है इस वक्त जमा हुए हैं और 10 बजे के बाद अब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी रह चुका है। तो ये जो वालिदैन हैं ये मुंतज़र हैं कि किस वक्त इनके जो बच्चे हैं वो अंदर से बाहर आएँ और टेस्ट के हवाले से बताएं। काफ़ी दुआगो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों का टेस्ट अंदर मुकम्मल भी हो चुका है तो उनको भी यूनिवर्सिटी से 1 बजे ही बाहर जो है वो जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। तमाम एंट्री टेस्ट जो है वो इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से अंदर जारी है और मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। ठंडे पानी की जो सहूलत है वो भी एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फराहम की गई है। इसके अलावा जो बाहर हमने ये चीज़ भी एक पॉजिटिव चीज़ देखी, जो वालिदैन बाहर मौजूद थे तो उनको जूस के जो डब्बे हैं वो फराहम किए गए मुखैर हजरात की जानिब से। ताहम अंदर जो है मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाया गया है, तो अंदर किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना जो है स्टूडेंट्स को फिलहाल नहीं करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे से ही हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग टाइम जो है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम जो है वो रखा गया था और 8 बजे तक स्टूडेंट्स की आमद का जो सिलसिला है वो जारी रहा, जबकि 8:30 बजे स्टूडेंट्स का जो रश है वो जम गफ़ीर है वो यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हमें देखने को नज़र आया। लेकिन तमाम सूरत हाल को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त लेकर जाया जा रहा है। एनईडी यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट इसी तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। आईबीए का सखर के जो वाइस चांसलर हैं आसिफ अहमद शेख साहब वो इस वक्त एनईडी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी में भी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो ज़रूरी तकाज़े हैं वो पूरे किए गए। जो स्टूडेंट्स अंदर उम्मीदवार गए तो उनको उनकी तलाशी के बाद जो है अंदर जाने की इजाज़त दी गई। किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, जबकि मेटल डिटेक्टर है स्कैनर से और वॉइस डिटेक्शन से उम्मीदवारों की तलाशी जो है वो ली गई है। इसके अलावा जो वालिदैन हैं वो बिल्कुल बाहर हैं। इसके डाउ यूनिवर्सिटी के अतराफ़ में पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त हमें देखने को नजर आती है, जबकि ट्रैफिक के एहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो एसएसयू कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त जो पुलिस है वो यहाँ पर अलर्ट दिखाई देती है। यूनिवर्सिटी का जो मरकज़ी गेट है वहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट के लिए जो ठिये जो खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो गया था जब इम्तिहानी औकात कार शुरू हुआ। बच्चे अंदर चले गए, वालिदैन बाहर एक जानिब जो है पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ वालिदैन अपने घर की तरफ वापस लौट गए। तो अभी यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, तो उसके हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मरकज़ी गेट पर पुलिस की जो मोबाइल है वो भी मौजूद है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम तर वो वालिदैन हैं, किसी का बच्चा अंदर मौजूद है, किसी की बहन अंदर मौजूद है, किसी की अहलिया भी हो सकती है अंदर। तो लोग अब किसी के हमशीरा जो है वो अंदर है, किसी का भाई अंदर है,
किसी का बेटा, तो वालिदैन जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि टेस्ट बिल्कुल अच्छा हो उन बच्चों का और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। ताहम अंदर से फिल वक्त कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी की जो रिपोर्ट है वो अब तक सामने नहीं आ सकी है। IBA कराची, IBA सक्खर के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने ये दावा किया था कि किसी भी किस्म के कोई दुश्वारी का सामना जो स्टूडेंट्स को नहीं किया जाएगा। ताहम सोशल मीडिया पे एक पर्चा जो है वायरल हुआ, लेकिन इस बात की तस्दीक जो है IBA सक्खर के वाइस चांसलर ने बजाते खुद की कि वो सोशल मीडिया पर वायरल पर्चा जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, फेक वो पर्चा है जो कि वायरल किया गया और सिर्फ स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए वो पर्चा जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश करता हुआ दिखाई दिया। ताहम पर्चा आउट होने की शहरकायत से कोई रिपोर्ट जो है इस वक्त मंजर-ए-आम पर नहीं आई है और IBA सक्खर के ज़ेर एहतमाम क्योंकि वो इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है तो उनकी जानिब से ही जो इम्तहान है वो कंडक्ट किया जा रहा है। 3 घंटे पर मुश्तमिल ये पर्चा है, 10 बजे शुरू हुआ, 1 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कोई अंदर से बताया ये जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो टेस्ट है वो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन उनको इजाज़त सिर्फ और सिर्फ 1 बजे ही दी जाएगी। उसके बाद ही तमाम तर 1 बजे के बाद स्टूडेंट जो हैं अपने घरों की जानिब लौट सकेंगे। ट्रैफिक का दबाव यूनिवर्सिटी रोड पर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि 5000 बच्चा NED यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जबकि 5000 बच्चा ही डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में भी मौजूद है। तो 10,000 के लगभग जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ पे बाहर निकलेंगे तो यकीनन ट्रैफिक की रवानी थोड़ी बहुत मुतासिर लाजमन होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त खुद ही पड़ी है और वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक मुतासिर तो होती है, लेकिन इसकी खातिर का इक़दाम जो है वो किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी जो है अंजाम दे रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के एतराफ़ पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी मौजूद है। ताहम वालिदैन जो है अपने बच्चों के लिए यहाँ पर मुंतज़िर दिखाई देते हैं। जी अच्छा सुबैर, जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ वालिदैन जो हैं वो दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। कुछ देर कब अक्सा शेख से हमारी बात हो रही थी, वो NED यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। उन्होंने भी ये बताया कि वालिदैन के लिए कोई वेटिंग एरिया नहीं बनाया गया। तो क्या डाउ यूनिवर्सिटी में भी इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया? अब आपको बताएं, समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने नापरा से रुजू कर लिया। सार्फिन से 8 अरब 41 करोड़ वसूली के लिए दरख्वास्त दायर की गई। डिस्कोस की दरख्वास्त पर 6 नवंबर को समाअत की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने नापरा से रुजू कर लिया। सार्फिन से 8 अरब 41 करोड़ वसूली के लिए दरख्वास्त दायर की गई। डिस्कोस की दरख्वास्त पर 6 नवंबर को समाअत की जाएगी। नाजरीन, कराची में टमाटर की कीमतों में नुमाया कमी। गुज़श्ता इतवार 400 रुपये फ़ी किलो बिकने वाला टमाटर अब 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई बेहतर होने से कीमतें कम हुई। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पिछले 1 हफ्ते से मार्केट की सूरत हाल पर रिपोर्ट कर रहे हैं। टमाटर की कीमतों में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने भी सूरत हाल का नोटिस लिया था और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है और टमाटर की कीमतों में जो होश रुपये इजाफा हो गया था वो कीमतें कंट्रोल होना शुरू हुई हैं। गुज़श्ता इतवार की बात की जाए, जो टमाटर मार्केट में 400 साढ़े 400 रुपये किलो तक बिका है, उसकी कीमतें आज कम हो चुकी हैं। उसकी क्या वजूहत है, मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा आज टमाटर की क्या रेट है और पिछले इतवार को उसकी क्या रेट थे? पिछले इतवार जो था हम लोग यहाँ पे 250 रुपए चला रहा था होलसेल के हिसाब से, जो बार मार्केटों में बिक रहा था कोई 400 कोई 350 इस हिसाब से बेच रहा था। अभी हाल फिलहाल जो है हम लोग होलसेल 150 रुपए किलो चला रहे, तो बार का मार्केट चल रहे 200 180 रुपए चल रहे, तो शायद मस्जिद और भी सस्ता हो सकता है। बाजार का तरतीब अभी पहले से बता, ये माल आ गया, बॉर्डर खुल गया तो ईरान का बॉर्डर खुल गया, माल काफी आ गया, इसी वजह से जो माल ज्यादा हो गया। बिल्कुल, देखें जो दुकानदार है वो कहते हैं कि सप्लाई चेन बेहतर हुई है जिसकी वजह से मार्केट में टमाटर की कीमतें कम हुई हैं। अलबत्ता इस हवाले से देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अगले माह जब मकामी फसल मार्केट में आएगी तो टमाटर मजीद सस्ता होगा और आवाम को लगभग 50 रुपये टमाटर मैसर आ सकता है। जी लियाकताबाद टाउन इंतजामिया अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड को 2 माह गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त न कर सकी। 13 अगस्त को सड़क का इफ्तिताह हुआ था जो 5 रोज बाद ही धंस गई थी। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड पर, जिसका लियारी एक्सप्रेसवे से लेके और डाकखाने तक का जो 2 रविया ट्रैक है, इसको बनाने की कोशिश की गई थी लियाकताबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से, और 13 अगस्त को जो है इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। 2 रविया शाहराह तामीर कर दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से नाकिस मटेरियल और चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम ना होने के नतीजे में ये 5 रोज में ही सड़क जो है मुख्तलिफ मकामात से जो है वो धंस गई थी, जिसके नतीजे में यहाँ पे वही परेशानी जो कि बरसा बरस से यहाँ के रहने वालों को और यहाँ से गुजरने वालों को झेलनी पड़ रही थी, वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उसके बाद लियाकताबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि इस शाहराह की मरम्मत करके इसको फौरी तौर पर दोबारा तामीर किया जाएगा, लेकिन कई माह गुजर जाने के बावजूद जो है इस सड़क को तामीर नहीं किया जा सका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस सड़क की? भाई ये खंडर बना हुआ है, ये जो आप खैर लगा है या बना है ये, लेकिन बने में भी 1-2 महीने हो गए तकरीबन। तो कोई आता है फोटो बनाए और चल दिए, गाड़ियां वाड़ियां गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है। 10 दफा आदमी बचे हैं, मरते बचे हैं। ठोकर ये बड़ा नीचे था, ठोकर लगी, आदमी गिरा, उसने कहा उन्होंने ब्रेक बांध दिया तो बच गया आदमी, नहीं तो बढ़ के इनके साइकिल से कोई भी मर जाए नहीं क्या। अरे गलत बात है इसे कहना में आदमी को परेशान करना। यहाँ बैठे दुकान लिए बैठे में धूल मिट्टी खाते रहते भाई, वो क्या करें। शहरियों के लिए शदीद तकलीफ का सबब ये शाहराह जो है वो बन रही है। इसका अधूरा काम हादसात को भी जन्म दे रहा है, ट्रैफिक जैम को भी जन्म दे रहा है, और इसके साथ साथ लोगों का फ्यूल जो है सुबह और शाम के दफ्तरी औकात के दौरान जो है वो जाया हो रहा है, क्योंकि इस सड़क के टूट फूट के नतीजे में ट्रैफिक जैम रहता है। सेहत भी लोगों की दाव पर लगी हुई है, धूल मिट्टी गर्दो गुबार का तूफान है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि ये सड़क जिसका हिस्सा जो है मुतासर हुआ था, इसको फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम चौरंगी से नासिर जाने वाले दोनों ट्रक इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। गढ़े और खस्ता हाल सड़कें मुसाफिरों के लिए इम्तिहान हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम चौरंगी से नासिर जम वाले रोड पर मौजूद हूँ, और हम देख रहे हैं कि इस हिस्से के जो दोनों ट्रैक्स हैं वो इंतहाई जो है वो नागुफ्ताबा हो चुके हैं। इसके साथ साथ मेरे सीधे हाथ पे अल्लाह वाला टाउन का इलाका पड़ता है, जो कि रहायशी इलाका है। हम देख रहे हैं कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अपने कैमरामैन वाहिद खान से कहूँगा कि वो दिखाएँ कि इस वक्त पूरा रोड जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, और जगह जगह पर जो है वो खुदाइयाँ हुई हुई हैं, गड़े हुए हैं, जो कि इस बात का पता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोई तरक्याती काम होना है, क्योंकि यहाँ पर जो पाइपलाइन है सीवरेज की वो भी मौजूद है, जो कि इस बात को जाहिर करती है कि यहाँ पर सीवरेज का काम होना है। और इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखें ये गड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ सीवरेज की पाइपलाइनें भी जो हैं वो उतरी हुई हैं। इसके साथ साथ ये जो सीवरेज का काम है और पूरा जो रोड खस्ता हाल हुई हुई है, इसने इस रोड पर जो सफ़र करने वाले अफराद हैं उनके लिए सफ़र को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनका रिक्शा नया है। आप ये बताएँ कि इस रोड पर सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? धूल मिट्टी 2 मिनट का रास्ता है, उधर हम तकरीबन आधा घंटा लगा लेते हैं, खड्डे में गिरता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, बड़ा नुकसान होता है हमारा। सही है। बहरहाल इधर रोड भी ख़त्म है, और जो है सीवरेज का सिस्टम भी जो है पूरा ख़त्म है। सही है। रात के औकात में क्या होता है? लाइटें हैं यहाँ पर, डलती हैं नहीं डलती? गड्ढे वड्ढे गड़े कितने? कुछ भी नहीं है इधर, डकैती होती है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। सही। पूरे रास्ते में हम जाते हैं, नासिर जम जाते हैं या किधर भी जाते हैं, रास्ते में हमारे जेब में जो होता है वो छीन लेते हैं। ठीक है। गड़े कितने? पूरा रोड कितना खराब है? दोनों ट्रैक बताइए। पूरा ये इधर से जाओगे बेलचा होटल तक पूरा रोड खत्म है। सही है। इधर से जाओगे क्रॉसिंग तक पूरा रोड खत्म है, बिल्कुल खत्म है। सही है। बाकी जो है आप जो है इसका जो है सिस्टम जो है वो सीधा करो। जो हमारे यहाँ पे लोगों से बात हुई, बिलखुसूस जो रिक्शा ड्राइवर, उनका ये कहना है कि इस रोड को फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो बनाए, तामीर करे, जिसकी वजह से इनको इस रोड पर सफ़र करना आसान हो सके, क्योंकि पूरा रोड जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। दोनों ट्रैक जो है वो हम देख रहे हैं कि इंतहाई अबतर हालत में है। खस्ता हाल रोड पर सफ़र करना जो लोग हैं उनके लिए जो है वो इंतहाई अजियत का सबब बन गया है, और लोगों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत को इस रोड की मरम्मत करे ताकि उनका सफ़र के। जी। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अजलान अहमद अंडर 13 फ्यूचर स्टार T10 कप खेला जा रहा है। इस वक्त अजलान अहमद अकेडमी और CSP क्रिकेट अकेडमी मद्दे मुकाबल हैं। मुकर्ररा 10 ओवर में अजलान अहमद अकेडमी ने 147 रन का हदफ दे दिया। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी हमाद, बताइएगा।
केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अजलान अहमद अंडर 13 फ्यूचर स्टार कप क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त जारी है और दो एकेडमी की टीमों के दरमियान यहाँ पर मैच खेला जा रहा है। अजलान अहमद एकेडमी और सीबीएस एकेडमी के दरमियान ये मैच हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अजलान एकेडमी के कोच हैं अजलान साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा अजलान भाई, क्या समझते हैं कि स्कूल की उम्र में, मतलब ये बच्चे हैं, छोटी उम्र है इनकी, इस उम्र में जो है इनको ग्रूम करने के लिए इस तरह की एकेडमी में प्रैक्टिस कराना और इनकी स्किल्स पे काम करना, अभी से अगर ये अपनी स्किल्स पे काम करेंगे तो यकीनी आगे जाके जो है उसको दोहराएंगे नहीं, तो आप क्या समझते हैं इस एकेडमी में आपके पास टोटल कितने बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं और ये टूर्नामेंट में कितनी टीमें शामिल? देखिए, इस टूर्नामेंट में टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें डिफरेंट एकेडमी है, क्रिकेट स्कूल ऑफ पाकिस्तान है, इसमें स्पोर्ट्स वाल एकेडमी है, इसमें और 2-3 एकेडमीज भी शामिल है। और बिल्कुल इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए जिससे बच्चों को एक्सपोजर मिले। जब तक हम बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो अपने आप को शोकेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म और भी एकेडमीज हैं, CSP है, वो भी करवाती हैं। तो टूर्नामेंट इस तरीके के होने चाहिए जिससे बच्चों को एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, उसके साथ साथ बच्चों की एक इम्प्रूवमेंट भी होती है, उनका एक लर्निंग प्रोसेस भी चलता रहता है। तो इन फ्यूचर भी हम लोग इस तरीके के टूर्नामेंट मजीद भी करवाएंगे, जिससे ये है कि बच्चों के अंदर और जो है जो जज्बा भी बढ़े और बच्चे जो है ना थोड़ा सा सीखने का अमल जो है ना अपना तेज करें। हमारे साथ मौजूद थे अजलान अहमद, जो कि अजलान अहमद एकेडमी के कोच है, जिनका ये कहना है कि इसी उम्र से बच्चों की स्किल्स पर अगर काम किया जाए तो ये बच्चे यकीनन ग्रूम होकर जो है वो आगे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या किसी बड़ी जो है वो या फिर कोई ट्रायल्स हो उसमें जो है अपने आप को मनवा सकते हैं। तो हमने देखा कि दो टीमों के दरमियान यहाँ पर मैच खेले जा रहे हैं और आज बात की जाए तो छुट्टी का दिन भी, और छुट्टी के दिन अमूमन तौर पे मुख्तलिफ ग्राउंड में जो है इस तरह के टूर्नामेंट्स या सीरीजें जो है वो जारी रहती हैं। हमने देखा कि काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे, अंडर 13 का ये टूर्नामेंट है जिसमें इनके वालिदैन भी यहाँ पर इन बच्चों को लेकर आए हुए हैं और वालिदैन की सपोर्ट हो तो ये बच्चे यकीनी तौर पर स्पोर्ट्स में भी अपनी जो है वो पैर जमा सकते हैं। शहर हिकायत में छुट्टी के रोज होटल से नाश्ता मंगवाने की रवायत बरकरार। शहरियों की बड़ी तादाद हलवा पूरी खरीदने के लिए घरों से निकले। बंस रोड के एक होटल पर शहरी लाइन में लगकर नाश्ता खरीदते दिखाई दिए। पूरी के साथ हलवा, छोले और तरकारी ने नाश्ते के मजे को दुबाला कर दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हलवे की भीनी भीनी खुशबू और गरम गरम तेल में तैयार होती पूरियाँ। कराची में इतवार को ज्यादातर लोग घरों से बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। हलवा पूरी की खुशबू यूं दिल को बेकरार करे कि दोस्त अहबाब हो या फैमिलीज, हर कोई इस मुनफरिद नाश्ते की तरफ खिंचता चला आए। शहरी कहते हैं कि हलवा पूरी की लज्जत अपनी जगह, दर हकीकत ये नाश्ता एक साथ एक जगह जमा होने का जरिया फराहम करता है। हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम लोग नाश्ते पे जरा मिल बैठते हैं। नाश्ता तो एक बहाना है, एक दूसरे को देख के जरा इंसान की खुशी होती है। इतवार हमारा मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर बैठ के ऐसे ही नाश्ता करने का प्लान होता है। हर इतवार हम लोग पिछले 5-6 साल से रेगुलर आ रही है। यहाँ पे आने का मकसद नाश्ते के साथ साथ एक तो ये कि हम सबका मिल बैठना है, क्योंकि हम पांचों में से एक दोस्त को जो है ना हार्ट का मसला हुआ था कई साल पहले। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि यार कोई ना कोई कभी भी निकल सकता है, तो मिलना जुलना जारी रखो। सब फैमिली के साथ होता है, हॉलीडे होता है तो एंजॉय करते हैं ज्यादातर इसके साथ बैठ के खाने के। रेस्टोरेंट के मालिक रिजवान का बताना है कि इतवार अहम दिन होता है जिसके लिए रात से तैयारियों में लग जाते हैं ताकि सुबह लस्सी के साथ हलवा पूरी का नाश्ता शहरियों को हर बर वक्त फराहम कर सके। हलवा पूरी का अमल जो है तैयारी का तो रात से चल रहा होता है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मली सेटअप लगता है वो रात 4 बजे से लग जाता है और रात 12 बजे से तैयारी हो रही होती है। तो उसके अंदर पराठे हैं, कोई तकरीबन 30-40 किस्म के पराठे हैं, कचौरी है कीमे की, ऑमलेट है, कोई 7-8 किस्म के ऑमलेट हैं। शहर हिकायत में छुट्टी के रोज लोगों की बड़ी तादाद हलवा पूरी का नाश्ता खरीदने के लिए मुख्तलिफ होटल्स का रुख करती है। कैमरामैन आगा रफी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश में पाकिस्तान में तिबी आलात की तरक्की को फ़रोग देने के लिए खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। नुमाइश के तीसरे रोज़ वफाकी वज़ीर सेहत ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और ऐलान किया कि पाकिस्तान जल्द आलमी मयार की वैक्सीन खुद तैयार करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बनेगी और दुनिया भर में चलेगी। मकामी मेडिकल टेक्नोलॉजी अब बरामद की राह पर। एक्सपो सेंटर कराची में 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश जारी है, जिसमें पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली मेडिकल डिवाइसेस के फरोग के लिए खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, मारूफ डॉक्टर्स, माहिरीन सेहत और सनत से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की।
वफाकी वजीर सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली मेडिकल डिवाइसेस मुल्क की मईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकती है। माजी में डिवाइसेस की मंजूरी में 2-2 साल लग जाते थे, लेकिन अब इस अमल को तेज करने के लिए पॉलिसी सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। हम इन वैक्सीन को इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में यहीं बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं, और न कि सिर्फ यहाँ बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, बल्कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हम दुनिया में यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकें। डॉक्टर शाहिद नूर बोले कि वफाकी वजीर सेहत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मेडिकल डिवाइसेस की एक्सपोर्ट से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, जिससे मुल्क की मईशत को फायदा पहुँचेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस बने ताकि हेल्थ केयर जो है वो अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो जाए। नंबर 2, पाकिस्तान का फायदा हो जाए कि हमें डॉलर खर्च ना पड़े और हमारी फॉरेन करेंसी बचे। सेमिनार के शुरा ने मेडिकल डिवाइसेस के फरोग के लिए आगाही, महमात और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की तजावीज़ भी पेश की।